हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। लास्ट क्लास हमने इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। हमने कहा था कि ज्योग्राफिकल फीचर्स को अगर देखा जाए तो 5 चीज़ें हमें मेन मिलती हैं, जिनमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट और कोस्ट वाला एरिया आता है। जब हम माउंटेन्स पे गए तो हमने इंडिया के रिगार्डिंग देखा, यहाँ पर हमें एक बड़ा माउंटेन सीरीज मिली जो ग्रेट हिमालय थी, अरावली एक माउंटेन सीरीज, और यहाँ पर एक ठीक ठाक माउंटेन सीरीज जो है वेस्टर्न। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे माउंटेन सीरीज और भी थी इंडिया में। ये साउथ वाला जो हमने पार्ट देखा था, ये हमें प्लेट्यू वाला पार्ट मिला था। इधर ये हमारा प्लेन वाला हिस्सा आता है, ये डेजर्ट वाला हिस्सा आ जाता है, और समंदर के किनारे वाला जो है कोस्ट वाला हिस्सा आ जाता है। इस चीज को मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं दोस्तों, वैसे तो आप लास्ट क्लास से देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उसे रिमाइंड कराने का मोटिव ये है कि जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो रिवर्स का ओरिजिन ही कहां से होता है। दोस्तों, अगर आप प्लेन एरिया में है, हरियाणा, पंजाब, यूपी के एरिया में देखें, यहां पर कितनी भी बारिश हो जाए, पानी एक जगह पर इकट्ठा होकर नहीं बहता, नदी नहीं बन सकती है, चारों तरफ डिवाइड हो जाता है पानी। इट मीन्स प्लेन से कभी किसी नदी की शुरुआत नहीं होती है। डेजर्ट की हम बात करें तो वहां पर तो हम कह ही रहे थे, जहां पर बारिश बहुत कम होती है तो नदी तो शुरू होने का मतलब ही नहीं है। कोस्ट का मतलब है समंदर के किनारे से। दोस्तों, समंदर धरती पर गड्ढे हैं, जहां पर पानी जाकर गिर सकता है वहां से पानी निकलता नहीं है, तो रिवर खत्म हो सकती है समंदर में जाकर, ओरिजिन नहीं होता वहां से उसका। दो ही चीजें हमारे पास बचती हैं दोस्तों, या तो माउंटेन या तो प्लेट्यू। माउंटेन है जहां पर बर्फ होती है या बारिश होती है, वो पानी पिघलता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी छोटे नाले बनाता है, वो सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और फिर कोई नदी बनती है। मीन्स नदी के बनने की दो ही प्लेसेस हो सकती हैं, या तो किसी माउंटेन से या तो किसी प्लेट्यू से। ठीक है, इंडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेन जो हमारे रिवर सिस्टम है, सबसे मेन तो हमारे पास यही है, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन सीरीज हिमालय। हमारी ज्यादातर नदियों का ओरिजिन तो यहां से ही आएगा। नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो यहां से जो रिवर निकलेंगे उन्हें पेनिसुलर रिवर्स के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हम इंडियन रिवर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो 2 ही पार्ट होते हैं कि हिमालयन रिवर हो सकते हैं या साउथ इंडियन रिवर हो सकती हैं, फिर भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ये 4 पार्ट हम कर सकते हैं। एक मेन रिवर हम पकड़ेंगे दोस्तों, जैसे गंगा रिवर है, उस मेन रिवर को हमने उठाया और उसके बारे में सब कुछ फीचर जानेंगे, कहां बहती है, कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन सी सिटीज है, कौन सा डैम है, वो सारी चीजें वो गंगा रिवर सिस्टम होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया के रिवर सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम 4 रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस और पेनिसुलर रिवर सिस्टम आता है। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं दोस्तों इंडिया के अंदर। ये हमारा फिजिकल मैप है। ये जो आप निशान देख रहे हैं नदियों के निशान है, ये अलग अलग टाइप पे। थोड़ा सा आसानी से इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सबसे पहले दोस्तों हम चीजें जान रहे हैं। ये जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास चीजें क्या क्या हो सकती हैं। पहली बात तो आप देख रहे हैं नदी की शुरुआत कहां से हुई, चाइना से। ये जो एरिया है दोस्तों तिबेतियन प्लेट्यू आता है, और यहां पर एक ग्लेशियर है जिसे आप चेम यांग दुंग, ये ग्लेशियर है, यहां से शुरुआत होती है इसकी तिबेतियन प्लेट्यू। जब ये यहां पर चाइना में बह रही होती है, इस नदी का नाम होता है सांगपो। इसके बाद यहां पर आपने देखा था हिमालय का ये जो लास्ट वाला पार्ट आता है, ये नामचा बरवा है। इससे टकराने के बाद ये नदी इंडिया की तरफ एंटर कर जाती है, और जहां सबसे पहले ये एंटर करती है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट आता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बहती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे। ये अरुणाचल प्रदेश में जो पास आता है इसे यांग यक पास कहा जाता है। यहां से नदी अरुणाचल से बहते हुए असम में आ जाती है। अच्छा, जब तक ये अरुणाचल में बहती है इस नदी का नाम दोस्तों दिहांग होता है।
इसके बाद ये असम में आ जाती है। असम में आकर इस नदी का नाम एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र होता है, यानी ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र ओनली इन असम, नॉट इन अरुणाचल, दैट इज दिहान, नॉट इन तिब्बत, दैट इज सांगपो। नन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी फ्लो करती है तो बीच में एक आइलैंड बनाती है। नॉर्मली हमने अब तक जो आइलैंड देखे अंडमान निकोबार वाले या लक्षद्वीप वाले, वो ओशियनिक एरिया में समंदर में मिलते हैं। यहां लैंड पर एक आइलैंड है जिसका नाम है माजुली। दोस्तों खास बात यह है, दुनिया में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो माजुली है। तो ब्रह्मपुत्र ने बनाया है, असम में बनाया है, और बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड दैट इज माजुली। इसके बाद असम को क्रॉस करके नदी आगे बांग्लादेश में चली जाती है। दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश में ये नदी एंटर करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर आगे फ्लो करती है। इधर से हमारी एक नदी इसमें जाकर मिलेगी जो गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो इस पूरी नदी का नाम पद्मा हो जाता है। थोड़ा आगे जाकर एक और नदी इनमें इधर से आकर मिलती है जिसका नाम मेघना है, तो पूरी ही जो रिवर है इसका नाम मेघना हो जाता है। लास्ट में जाकर ये समंदर में गिरती है, और समंदर में ये बे ऑफ बंगाल है। दोस्तों बे ऑफ बंगाल में जाकर ये जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरवन डेल्टा आता है। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ब्रह्मपुत्र 3 देशों में फ्लो करती है। पहले चाइना, तिब्बत यानी ये पार्ट है, चाइना का पार्ट है, फिर ये इंडिया, और फिर ये बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ दोस्तों 2900 किलोमीटर होती है, जिसमें से वो इंडिया में सिर्फ 900 किलोमीटर रहती है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा असम। डन। इसको होते हुए असम में ये जो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, कोई रिवर जब समंदर में गिरती है 2 चीजें होती हैं, या तो डेल्टा बनता है या तो एस्चुरी बनती है। अगर नदी समंदर में जाकर गिरी, उसके पानी के साथ जो डस्ट होती है, जो रेत होता है, वो सारी पानी से मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में कॉर्नर पे, कोस्ट पे एक मडी एरिया बन जाता है, दलदल बन जाती है, उसे डेल्टा कहा जाता है। अगर ऐसा कुछ ना बने, पानी सीधा पानी में मर्ज हो जाए, तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। हमारी ज्यादातर नदियां डेल्टा बनाती है, और यहां पर भी डेल्टा बन रहा है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। खास बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। कौन से पानी में है तो आप बता सकते हैं, बे ऑफ बंगाल में है। किस देश में लगता है तो यहां पर बांग्लादेश लगता है, और उसके साथ हमारा जो स्टेट लगता है वेस्ट बंगाल वाला पार्ट लगता है। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा सुंदरी फॉरेस्ट के लिए और मैंग्रोव फ्लोरा के लिए फेमस आता है। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की अगर कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ब्रह्मपुत्र में कुछ नदियां आकर मिलती हैं। ये आप देखेंगे, ये दिखाई गई है, ब्रह्मपुत्र कुछ इस तरह से बहकर गई है। तो यहां पर जब ये अरुणाचल में है, ये ऊपर वाला हिस्सा अरुणाचल में है, इसमें जो नदियां मिलती हैं दिहांग है, दिबांग है, लोहित है। ये 3 रिवर हैं जो इसमें अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं, मेन रिवर। उसके बाद ये असम में आ जाता है, और असम में इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जिसमें कुछ खास आती हैं, जैसे मानस के नाम से आती है, सुबनसिरी के नाम से आती है, धनसिरी के नाम से आती है, तिस्ता के नाम से आती है। ये कुछ खास नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, ब्रह्मपुत्र के किनारे पर कौन से शहर? तो आप देख सकते हैं असम में बहकर जाती है ये, और असम के मल्टीपल सिटीज लाइक गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, जोराहाट है और गोपालपुर है जो है, ये इस नदी के किनारे पर आते हैं। डन। इसके अलावा दोस्तों इस रिवर से हम कुछ खास अगर और जान सकते हैं, तो यहां पर इस पे एक जो है डैम बना है जिसका नाम है, रोड ब्रिज बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका रोड ब्रिज है दोस्तों। नाइन 9,120 मीटर इसकी लेंथ है, यानी अप्रोक्स 9.1 या 9.2 किलोमीटर कह लीजिए। दोस्तों इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है। इससे पहले अगर आप कोई रोड ब्रिज इंडिया में देखेंगे तो वो महात्मा गांधी रोड ब्रिज पढ़ा जाता है, जो पटना में आता है, सोन रिवर के या गंगा रिवर के ऊपर 5.2 किलोमीटर का। वो अब तक भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज होता था।
लेकिन अब ये है दोस्तों 26 मई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और इस तारीख के बाद से भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज बन गया है। दोस्तों इस ब्रिज का दूसरा नाम धोला सदिया ब्रिज है। रीजन ये है, धोला एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, सदिया एक जगह है असम में। इन दोनों को लिंक करता है, इस वजह से इसे धोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। दोस्तों जिस बंदे के नाम पर इसका नाम पड़ा, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका वो पर्सनैलिटी है जिसे भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। ये एक सिंगर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन रहे हैं, एक सोशल वर्कर रहे हैं, असम से बिलोंग करते थे। तो इनके नाम पर इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका रोड ब्रिज बना। दोस्तों जिस रिवर के ऊपर ये आती है, ये ब्रिज है वो लोहित रिवर। आपने देखा था अरुणाचल में लोहित रिवर है जो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ। डन। तो ये थी दोस्तों हमारी एक नदी जो ब्रह्मपुत्र के नाम से आती है और उससे आने वाले जितने भी अप्रोक्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने जाना। आइए से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और रिवर हमारे पास है, इसी में उसका काफी पार्ट कवर हो जाता है, जो हमारी गंगा रिवर है उसको जानते हैं। ये गंगा रिवर है दोस्तों, उत्तराखंड से शुरू हुई, माउंटेन है यहाँ पर, वही हिमालय वाला है, तो हिमालयन आएगी गंगा रिवर भी। तो हिमालय वाली बेल्ट से दोस्तों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जो रिवर फ्लो करती है वो पाकिस्तान की तरफ जाती है। इंडस रिवर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, उनका फ्लो उधर की तरफ है। और उत्तराखंड से जो रिवर आती है वो नीचे की तरफ आती है, गंगा है, यमुना है, जितनी भी इससे रिलेटेड नदियां वो सारी नीचे की तरफ आती है। दोस्तों उत्तराखंड में इधर वाला जो हम पार्ट कह रहे हैं, यहाँ पर ये एक ग्लेशियर है और इधर भी एक ग्लेशियर है। ठीक है जी। इधर जो ग्लेशियर है दोस्तों ये गंगोत्री है और यहां जो ग्लेशियर है ये सतोपत। गंगोत्री आपने सुना होगा दोस्तों, गंगोत्री से गौमुख से गंगा का ओरिजिन होता है, यमुनोत्री से यमुना का ओरिजिन होता है, तो वही गंगोत्री है। गंगोत्री से ये जो रिवर आती है ये भागीरथी, और इधर सतोपत से जो रिवर आती है ये वाली, ये अलकनंदा। दोनों रिवर्स एक जगह पर आकर मिल जाती हैं दोस्तों, जिस जगह का नाम देवप्रयाग, और इसके बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है। दोस्तों प्रयाग शब्द का मतलब ही यही है, मर्जर ऑफ रिवर्स। आप देखते हैं प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, सबसे बड़ा मिलन माना गया उसे। 3 हमारी बड़ी नदियां वहां पर मिलती हैं, जो गंगा और यमुना और सरस्वती आती है। इसके अलावा आप उत्तराखंड की तरफ अगर देखेंगे तो वहां पर रुद्रप्रयाग आता है, कर्ण प्रयाग आता है, देव प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग आता है। ये सारी वो जगह है जहां पर कोई ना कोई नदी किसी से मिल रही है। कभी मंदाकिनी मिलेगी, अलकनंदा में मिलेगी, अलकनंदा जाकर भागीरथी में मिलेगी, तो ऐसे जो है वो रिवर का मर्जर है। तो हमारे पास जो जगह आई है वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी और जो नदी बनेगी वो गंगा है। यहां से 2 क्वेश्चन और, यहां थोड़ा सा आगे चलकर ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आता है। हरिद्वार फेमस है दोस्तों गंगा रिवर के लिए, और खास बात यह है हरिद्वार से गंगा प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है। आप देखेंगे, आप अगर हम हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो रुड़की, सारनपुर, रुड़की, तब हरिद्वार आता है, उसके बाद ऋषिकेश आता है। हरिद्वार तक का एरिया प्लेन है, उसके बाद जैसे ही आप ऋषिकेश जाओगे तो पहाड़ शुरू हो जाएंगे, वो गंगा का ही एरिया है। तो गंगा वहां तक पहाड़ों में बहती है, हरिद्वार के बाद वो प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है। तो हरिद्वार से वो क्वेश्चन है। इसके ऊपर से एक पॉइंट और अगर हम उठाएं तो यहाँ पर जब तक ये गंगा नहीं बनी थी ये भागीरथी ही थी। इसके ऊपर एक डैम बना है दोस्तों, टिहरी डैम। टिहरी डैम की हाइट 232 मीटर है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, 232 मीटर के साथ। किस नदी के ऊपर है? तो भागीरथी के ऊपर। हाइट कितनी है? 232 मीटर। किस जगह पर है? तो टिहरी जगह उत्तराखंड में, वहां पर इस डैम को बनाया गया। डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड से आगे जब गंगा गई तो ये यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, और उत्तर प्रदेश में जो खास इसके ऊपर आता है वो है प्रयागराज। प्रयागराज सबसे बड़ा प्रयाग, अभी अभी हमने बात की दोस्तों, 3 नदियों का मर्जर है वहां पर, गंगा, यमुना और सरस्वती।
गंगा और यमुना आज भी हमें मिलती हुई वहां पर दिखती हैं। सरस्वती एक विलुप्त हो चुकी है नदी, खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि कभी के टाइम में सरस्वती भी वहां गंगा और यमुना से मिला करती थी। तो वो सबसे बड़ा संगम था जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, इससे आगे बढ़ते हैं। यूपी को क्रॉस करके हम पटना में चले जाते हैं। पटना में इसके ऊपर जो खास डैम आता है वो है महात्मा गांधी सेतु, रोड ब्रिज कह लीजिए। अभी अभी थोड़े टाइम पहले हम बात कर रहे थे 5.2 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज है दोस्तों, वो महात्मा गांधी रोड ब्रिज है, गंगा नदी के ऊपर है, पटना में है, बिहार में है। और पटना में यहां से एक नीचे से एक नदी जाकर इसमें मिलती है जो सोन रिवर है। तो कई जगह पर आपके पास ऑप्शन गंगा ना होकर सोन हो सकता है, वहां पर भी आप राइट आंसर सोन लगा सकते हैं। पटना को क्रॉस करने के बाद गंगा थोड़ा सा टच करेगी झारखंड का एरिया और फिर वेस्ट बंगाल में निकल जाएगी। वेस्ट बंगाल में जो खास जगह इसके ऊपर आएगी वो है दोस्तों मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में यहां पर एक बैराज बना है फरक्का बैराज के नाम से। पहली बात तो इंडिया का सबसे बड़ा बैराज है फरक्का बैराज, और बैराज का मतलब होता है जहां से पानी को डिवाइड किया जाता है। यहां से गंगा का कुछ पानी सीधा चला जाता है बांग्लादेश में, जो पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपने देखा था वो जमुना से जाकर मिल गया, पूरी नदी पद्मा हो गई, फिर मेघना हो गया, फिर समंदर में गिर गई। यहां से कुछ पानी इसका नीचे की तरफ इधर वेस्ट बंगाल की तरफ यूं फ्लो करेगा, कलकत्ता से होते हुए वो समंदर में जाकर गिरेगा। और ये जो रिवर आती है दोस्तों ये हुगली आती है। तो हुगली रिवर गंगा की एक ब्रांच है जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से अलग होती है और कलकत्ता उसके किनारे पर है, वहां से होते हुए समंदर में गिरती है। और जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरवन डेल्टा का ही एक पार्ट है। इसीलिए आप देख रहे थे कि सुंदरवन डेल्टा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं लगता बल्कि इंडिया में भी है, और इंडिया के कौन से स्टेट में है तो वेस्ट बंगाल में आता है। डन है। तो ये हमारी गंगा है। अब गंगा से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, हम जानते हैं होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा। दोस्तों 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है गंगा की, तो लॉन्गेस्ट रिवर भी यही है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा। गंगा रिवर भारत के 5 स्टेट में बहती है। पहला आप देखते हैं उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा वेस्ट बंगाल आता है। दोस्तों गंगा के किनारे पर जो मेन शहर आते हैं, अगर हम उत्तराखंड में हैं तो आप देख रहे हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, दोनों मेन शहर है, दोनों गंगा के किनारे पे है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो प्रयागराज हमने देखा उसके किनारे पे है, वाराणसी उसके किनारे पे है, कानपुर उसके किनारे पे है, कन्नौज उसके किनारे पे है, गाजीपुर भी जो है गंगा के बैंक पे है। इसके बाद अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में पटना हम खास जगह देख रहे हैं, अदरवाइज मुंगेर भी है उसके ऊपर, भागलपुर भी है उसके ऊपर, ये कुछ खास जगह। साहिबगंज जगह जो है झारखंड की, वहां से निकल कर जाती है। वेस्ट बंगाल में हमने देखा मुर्शिदाबाद उसके ऊपर आता है, गोल्डन हार्बर उसके, डायमंड हार्बर सॉरी उसके ऊपर आता है, और हावड़ा उसके ऊपर आता है। तो ये कुछ खास शहर है जो गंगा के ऊपर, गंगा के बैंक पे आते हैं। डन है। इसके अलावा दोस्तों गंगा के बारे में कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं गंगा की। देखिए गंगा रिवर आपने देखा कुछ इस तरह से बहकर गई है। जहां पर जाकर रिवर खत्म होती है वो रिवर का माउथ कहलाता है, यानी उसका ओरिजिन पॉइंट माउथ नहीं होता बल्कि उसका एंडिंग पॉइंट उसका माउथ कहलाता है। फ्लो करने की डायरेक्शन ये है, तो ये नदी का लेफ्ट होगा और इधर उसका राइट होगा। तो अगर आप इसे देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी और ये साउथ डायरेक्शन होगी। दोस्तों नॉर्थ से गंगा में कुछ खास ट्रिब्यूटरी जो इसके मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, और गंडक, कोसी और महानंदा। यह है नॉर्थ से या लेफ्ट से जो ट्रिब्यूटरी आ रही है। साउथ की अगर बात की जाए तो ये है एक लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी उसकी जो यमुना है, और एक खास ट्रिब्यूटरी जो यहां पर आती है वो सोन के नाम से आती है।
तो ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आती हैं दोस्तों। इनमें से कुछ खास नदियों को अगर बाहर निकालें तो एक कोसी रिवर से खास चीज पूछी जाती है, नेपाल की तरफ से आती है, बिहार से होते हुए गंगा में जाकर मिल जाती है। दोस्तों बिहार में हर साल जो बाढ़ आती है, फ्लड आती है, वो इस रिवर की वजह से आती है। इसलिए बिहार का दुख, बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार, वो कोसी को कहा जाता है। ये नीचे की तरफ जो सोन रिवर है, हमने देखा था झारखंड में एक प्लेट्यू है, जैसे रूर ऑफ इंडिया कहा था सबसे फर्टाइल प्लेट्यू हमारे भारत का है छोटा नागपुर प्लेट्यू। वहां से रिवर शुरू होकर आती है और पटना में जाकर ये गंगा में मिल जाती है, जहां पर महात्मा गांधी रोड ब्रिज इसके ऊपर बना हुआ। अदरवाइज लास्ट जो हमारे पास आ सकती है, हम वो यमुना को पढ़ सकते हैं। तो गंगा अगर गंगोत्री से आती है तो यमुना दोस्तों यमुनोत्री से, उत्तराखंड में ही यमुनोत्री एक जगह आएगी और वहां से यूं बहते हुए यूं आकर ये गंगा में मिल जाएगी। तो आप देखेंगे गंगा गंगोत्री से निकली थी, गौमुख से निकली थी। यमुना दोस्तों यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपुंछ पीक है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, वहां से निकलती है। यमुना उत्तराखंड में पहले बहती है, फिर कलानौर से हरियाणा में एंटर कर जाती है, ताजेवाला एक गांव जो है, और वहां से इस कॉर्नर पे बहते हुए हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है 327 किलोमीटर के करीब। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जाते हैं, जैसे यमुनानगर सबसे पहले आता है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली लाल किले के पास से निकल कर जाती है, फिर ये पलवल को टच करते हुए, फरीदाबाद को टच करते हुए, और फिर यूपी में चली जाती है, और यूपी से मथुरा, आगरा होते हुए प्रयागराज में जाकर जो है गंगा में मिल जाती है। दोस्तों यमुना रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, आप देख ही सकते हैं, यहां से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। यमुना रिवर की लेंथ 1365 किलोमीटर आती है। दोस्तों फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर आती है इंडिया की। फर्स्ट लॉन्गेस्ट गंगा, सेकंड गोदावरी, थर्ड कृष्णा, फोर्थ यमुना, फिफ्थ नर्मदा। तो फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज आल्सो यमुना। दोस्तों यमुना की कुछ खास ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती हैं, जैसे चंबल आती है, बेतवा है, केन है, ये कुछ खास ट्रिब्यूटरी है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, यमुना में जाकर मिलती है। डन है। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों, इसके बाद तो बांग्लादेश में चली जाएगी, और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। फिर जाकर किस नदी में मिल जाती है? जो जमुना आ रही है, यानी ब्रह्मपुत्र, वो जमुना के नाम से आ रही है, उसमें मिल जाती है, पूरी नदी पद्मा हो जाएगी। फिर एक और रिवर उनमें मिलेगी, वो मेघना होगी। फिर ये जाकर गिरेंगे समंदर में, जहां पर बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वो सुंदरबन डेल्टा। इनमें सुंदरबन डेल्टा, दो बड़ी नदियां जो मिलकर बनाती हैं, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है। डन। तो ये थी हमारी ये गंगा रिवर दोस्तों, बहुत खास रिवर। तो दो खास नदियों को हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आता है और गंगा रिवर सिस्टम आता है। दोस्तों अब आपसे अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाए कि गंगेटिक प्लेन कहाँ पर है, तो गंगा अपने आसपास जो एरिया को प्लेन बनाया है वो गंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान उत्तराखंड में मिलेगा दोस्तों, यूपी में मिलेगा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि हरियाणा में गंगा का प्लेन है, नहीं। क्या पंजाब में है? नहीं। लेकिन यमुना का प्लेन हरियाणा में तो मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था कि प्लेन्स के बारे में जो पढ़ा जाता है वो रिवर से ही बन जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर जो प्लेन बनाएगी वो कहां बनाएगी? तो जहां पर फ्लो कर रही है वो अरुणाचल, असम में। गंगा जो प्लेन बनाएगी वो कहां पर बनाएगी? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। यमुना का प्लेन कहां होगा? उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में। जहां से जो नदी फ्लो करते हुए निकलेगी अपने आसपास के एरिया को जो है वो प्लेन बनाएगी। तो ये दो मेन रिवर सिस्टम दोस्तों जो हमने यहाँ पर खत्म किए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी पार्ट के लिए। थैंक यू।